एक घने जंगल में एक ऊंचे से दरख्त पर एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम पीकू था। बाकी परिंदे आसमान में ऊंचाई पर उड़ते और कलाबाजियां खाते। पीकू उनको देखती रहती और सोचती कि काश मैं भी इसी तरह आसमान में ऊंचा उड़ती। लेकिन जब भी वो उड़ने की कोशिश करती, कुछ ही लम्हों में वो नीचे गिर जाती। बाकी परिंदे उसका मजाक उड़ाते कि तू तो डरपोक है। वो रोती और खुद से कहती कि शायद मैं कमजोर हूं। एक दिन पीकू ने तय किया, उड़ूंगी, चाहे गिर जाऊं। उसे खुद पर भरोसा था। उसने कोशिश की और पंख फैलाकर कूदी और चंद ही लम्हों में फिर से गिर गई। दूसरे परिंदों ने फिर उसका मजाक उड़ाया। पीकू फिर से रोने लगी और अपने घोंसले में जाकर बैठ गई। एक तोता ये सब देख रहा था। उसने पीकू को समझाया कि उड़ान हौसले से होती है, पंखों से नहीं, और तुझ में हौसले की कमी नहीं है। गिरने से उड़ान नहीं रुकती। हार मत मानो, फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खुद पर भरोसा रखो और फिर से उड़ो। पीकू ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं फिर कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। अगले सुबह पीकू फिर उड़ी, लेकिन थोड़ी देर उड़ने के बाद गिर गई। लेकिन अब पीकू मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब उसे अपना सपना पूरा करना था। वो रोज इसी तरह कोशिश करती। एक दिन आंधी आई और सारे परिंदे अपने घोंसलों में छिप गए, लेकिन पीकू ने वहीं से उड़ान भरी। हवा से टकराती हुई उड़ती रही। जब आंधी रुकी तो पीकू बादलों के पास उड़ रही थी। वो परिंदे जो पीकू का मजाक उड़ाते थे, वो पीकू को उड़ता देखकर हैरान थे। तोते ने कहा, देखा, तुमने खुद पर भरोसा किया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनी। डर तो सबको लगता है, लेकिन उड़ता वही है जो खुद पर भरोसा रखता है। वैसे तो ये एक फर्जी कहानी है, लेकिन इससे हमको ये सीख मिलती है कि उड़ान पंखों से नहीं, इरादे से होती है। जो गिरकर भी खड़ा होता है, आखिर में ऊंचाइयों को वही छूता है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।